लगारी साहब, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है इस वक्त कहां पर खड़ी है आपकी नजर में? अब जो गुज़श्ता रोज इवन जो बयान भी सामने आ चुका है कि फौज को बीच में ना ही घसीटा जाए सियासत के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप समझते हैं कि धचका लगा है? एक तो ये कोई धचके की बात नहीं है। अगर वो ये कहता है कि तमाम इदारे अपने अपनी डोमेन में रहें और अगर कोई याद दहानी कराए कि पब्लिक डोमेन एक चीज़ होती है और सर्विसेज की डोमेन अलग चीज़ होती है, अगर ये कहता है कि पार्लियामेंट की और अदलिया की और एग्जीक्यूटिव की अलग अलग डोमेन्स हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कहा जाए कि ये गलत बात थी या इस बात को गलत समझा जाए। पहली बात तो ये है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, और सिस्टम कोई भी हो, उसके अंदर सब दायरा कार इदारों का अलग अलग होता है और उनकी जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं। जाहिर है कि किसी भी इदारे का काम जो एग्जीक्यूटिव नहीं है उसका काम नहीं है कि वह हुकूमत चलाए या हुकूमत के अमूर जो है वो अपने हाथ में ले, ना ही पार्लियामेंट का काम है कि वो एग्जीक्यूटिव का या अदलिया का काम करे, और अदलिया जो है एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती है। तो ये सारे का सारा अलग अलग डोमेन है। ये है कि इंक्रोचमेंट होती रहती है मुख्तलिफ इदारों की तरफ से एक दूसरे के मामलात में, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएंगे तो फिर एक बहुत बड़ा वो पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले होता रहा, गुज़श्ता 10 सालों में 2 हुकूमतों ने अपने अपने अदवार पूरे किए। अब ये हुकूमत भी दौर अपना उम्मीद है कि पूरा करे ताकि जमहूरी जो तसलसल है वो आगे बढ़े। लेकिन इस सारे मामलात में आप क्या समझते नहीं है कि इदारों को इन्वॉल्व किया जा रहा है दोनों जानिब से ही? जी बिल्कुल ऐसा है, इदारों को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। और हम तो इदारे भी जो अगर इदारे कोई किसी रियासत में होते हैं तो वो 3 पिलर ही होते हैं, 3 सतून ही होते हैं, और हम मीडिया के लोग भी अपने आप को एक सतून समझते रहते हैं। लेकिन अगरचे हम एक बहुत छोटा सा लूला लंगड़ा सा एक सतून हैं, लेकिन असल सतून जो होते हैं वो पार्लियामेंट होती है, अदलिया होती है और एग्जीक्यूटिव होती है। और इनको एक दूसरे के मामलात में या इन किसी एक के भी ज़ेरी किसी इदारे को या कि मातहत इदारे को भी किसी दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बात जो है ये कोई ऐसी नहीं है कि कोई ना जानता हो, लेकिन इस तरह की शिकायत हर तरफ से रही हैं। लेकिन हुकूमत अगर अपने डिफेंस में हर मौके पर अगर फौज को आगे लाकर खड़ा करेगी तो ठीक नहीं है, और अपोजिशन हर खराबी की जिम्मेदारी अगर फौज के गले डालेंगी तो भी ठीक नहीं है। अगर मसला ये है कि ये सियासी मसाइल हैं और सियासी मसाइल को खालिस सियासी अंदाज में देखना चाहिए। अगर इसके अंदर आप कोई मुदाखलत देख रहे हैं तो आप टू दी पॉइंट बात करें और कहें कि जनाब इस मामले में ख़ास पुना मामले में हमारे पास ये सबूत है और हम इस सबूत की बुनियाद पर कह रहे हैं कि फ़लाँ इदारे या फ़लाँ सर्विसेज ने, देखिए उनके मातहत जितने भी होते हैं, या सिविल सर्विसेज होती हैं या सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं या आर्म फोर्सेज सर्विसेज होती हैं, क्या सर्विसेज ने जो एग्जीक्यूटिव के मातहत हैं उन्होंने किसी दूसरे के मामले में मुदाखलत की है तो फिर उसके बारे में बताया जाए। पर्टिकुलर आप पॉइंट आउट करके बताएं कि जनाब इस मामले में हुई है, वरना इस तरह की बात जो है वो कहना मुनासिब नहीं होता है। आप हवा में तीर नहीं छोड़ सकते हैं, ये हवा में तीर छोड़ने का अमल नहीं है। लेकिन ये कहना कि उसका रोल ख़त्म हो चुका है, पीडीएम का ऐसी कोई बात नहीं है, उसका रोल मौजूद है। पीडीएम सर, अब सर जो सवाल मेरा ये है पीडीएम के हवाले से, पीडीएम जितनी धुआंधार तरीके से शुरू हुई थी, क्या उतने ही धुआंधार तरीके से अब तक वो मौजूद है जो पॉलिटिकल सर्कल है उसके अंदर, या फिर वो धुआं छटता जा रहा है और पीडीएम भी अपने स्टैंड से पीछे आते जा रही है? मैंने इंट्रो में भी बात की, इस्तीफों की बात कर रहे थे, दिसंबर तक हुकूमत को घर भेजना था, अब उनका अपना स्टैंड है, सेनेट के इंतखाबात में भी शिरकत कर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात में भी शिरकत कर रहे हैं, तो अपने स्टैंड से तो पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा ख्याल ये है कि ये सारा कुछ स्टैंड्स वगैरह जो अपनाए गए थे वो उन 36 नुकात के ऐन मुताबिक नहीं थे। अगर उनको अपने ये लेकर चलनी थी तारीख तो उनके दायरा कार में रहते। नंबर 1, अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कोई बात करनी थी तो ये कहना तो बिल्कुल ही नामुनासिब था। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा नामुनासिब बात नहीं है कि आप आर्म फोर्सेस को कहें इशारा करके, किनाया करके, किसी तरीके से घुमा फिरा कर बात करके ये कहें कि जी हम आपसे बात करने को तैयार नहीं लेकिन पहले इनको हटाएं। तो भाई आप क्या कह रहे हैं? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि फौज बतौर इदारा किसी हुकूमत को नहीं हटाए। ये कौन सी बात हुई? अगर आपके पास मास्टर्स की पावर है तो आप हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दें। ये क्या बात हुई कि आप कहे इदारे को जनाब कि आप हटाओ इसको, किसी को भी हटाने के लिए
तो क्या फ़र्क रहता है उस आदमी में जो गैर जमहूरी है और जमहूरी आदमी है? तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाता है अगर इस तरह की बात कोई करता है। तो ये बात जो थी वो पीडीएम की तरफ से हुई गलत थी। इन्होंने कहा इस्तीफे दे देंगे। भाई इस्तीफे देने का आप पार्लिमानी पार्टी हैं यार, पार्लिमानी पार्टी कह रहे कैसे अपना ग्राउंड छोड़ सकती हैं? तो उनको अपना ग्राउंड छोड़ने की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मैं पहले से भी कह रहा हूं कि भाई आप अपने सारे कार्ड के पत्ते मेज पर बिछाकर कह रहे हैं जो आओ हमारे साथ खेलो, तो वो तो कमजोर पत्तों वाला भी आपको पीट के चला जाएगा ना। फिर आप सेनेट के इलेक्शन के बारे में जा रहे थे कि जनाब हम सारी सीटें कौमी असम्बली की छोड़ रहे हैं और फिर जा रहे हैं इसमें भी नहीं फर्ज करें। अच्छा, इससे तो हो जाता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा ले जाते सेनेट के अंदर। जो रास्ता अब अख्तियार किया गया है उस रास्ते में तो अपोजिशन टफ टाइम देगी हुकूमत को, और हुकूमत से वो बहुत ज़्यादा सीटें, हुकूमत के पास वो सूरत हाल नहीं होगी कि वह कतई अक्सरियत हासिल कर सके, कतई नहीं होगी। हुकूमत को ऐवान के अंदर, सेनेट के ऐवान में अक्सरियत हासिल नहीं होगी अगर अपोजिशन ने मुत्तहदा तौर पर इलेक्शन लड़ा और एक दूसरे के साथ उन्होंने बेईमानी नहीं की। तो लगारी साहब समझते हैं कि इससे पहले जो मौकिफ अपनाया जा रहा था पीडीएम की जानिब से, वो मौकिफ ठीक नहीं था, अब वो सही डगर पर हैं? क्योंकि अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बात पेश की गई थी और उनकी एक तारीख भी इस हवाले से है। 1985 के अंदर इलेक्शन में ना शिरकत करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा उसके बाद। तो अब अपना जो कुछ सीखा था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्टोरल सिस्टम से सीख चुकी है, वो इंप्लीमेंट अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में करना चाह रही है, जिसकी वजह से अब ऑपोजिशन को फायदा होगा उससे, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये इससे बाद में भी एक मौका आया, बाद में 2008 का मौका आया था। इमरान खान साहब के पास 2002 के इलेक्शन में एक सीट थी जो उनकी अपनी सीट थी, और 2008 के इलेक्शन में को उन्होंने वाकओवर दिया था, और जो बहुत गलत बात थी। मैं समझता हूँ इससे बड़ी गलत बात कोई नहीं हो सकती थी। और नवाज शरीफ भी वो कर रहे थे इलेक्शन का बाइकाट, 2008 के इलेक्शन का बाइकाट करने का फैसला मियां नवाज शरीफ का था। फिर जरदारी साहब ने इतने जो बुरे हालात में थे, उनकी पार्टी के लीडर को शहीद किया जा चुका था, उसके बावजूद उन्होंने जाकर कायल किया मियां नवाज शरीफ को कि आपको ये मैदान नहीं छोड़ना है, मैदान छोड़ने का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, और इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद एक नई फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। गाजी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के रहनुमा हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त। फयाज साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहां पर खड़ी है आपकी नजर में? गलतियां तो आई एम श्योर कि आपको भी लगता है कि उनकी जानिब से की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत क्या उन गलतियों से फायदा उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि अभी नज़ीर लगारी साहब बहुत एग्जैक्ट अंदाज से जो पाकिस्तान की सियासी तारीख के अवराक खोल रहे थे। 2008 के अंदर जो है वो एपीडीएम बनी थी, अब ये पीडीएम है ना, उस वक्त एपीडीएम थी, ऑल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उस पे जनाब नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे, उसमें महमूद खान चकधरी साहब भी थे, उसमें हम इमरान खान साहब थे, जमात इस्लामी भी थी, सारे लोग थे। ये इतने बड़े मुनाफिक है नवाज शरीफ साहब, इन्होंने सारों को कहा भाई जी बाइकाट करो, इलेक्शन नहीं लड़ना। मुशर्रफ की सदारत के अंदर जो ना परवेज मुशर्रफ की, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सारे उनकी बातों में आगे, सारों ने बाइकाट कर दिया इलेक्शन से। एंड टाइम पे जनाब कागजात नामजदगी जमा होने से 2 दिन पहले जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने जनाब कागजात जमा करा दिए। ये इतने बड़े धोखेबाज, फरेबी और जनाब टके मार हैं। इस वजह से इनकी किसी बात के ऊपर एतबार भी किया जा सकता है, और अपनी हिस्ट्री इन्होंने पीडीएम में भी दोहरा दी है। अब पीडीएम के अंदर इनके साथ गेम कर गया इनका अपना भाई। 2008 के अंदर आले शरीफ ने गेम की थी जनाब इमरान खान साहब के साथ, जमात इस्लामी के साथ, महमूद खान चकधरी के साथ, लेकिन अब की बार शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ हाथ कर दिया है। अब बुनियादी तौर पे इस पीडीएम का जो डंक है ना और जहर है, वो आसिफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने है। अब ये फुनकार सकते हैं लेकिन काट नहीं सकते। अब इनमें जहर कोई नहीं रहा। अब ये एक वक्त में कहते थे आर पार और फला और फला, अब बड़े लहक लहक के, चहक चहक के, महक महक के अब ऐलान कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, सिस्टम को भी चलाएंगे, अच्छे बच्चे भी बनेंगे, सियासी तौर पे ओबीडियंस भी दिखाएंगे, फला फला फला। तो कहने का मकसद ये है कि अब ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। पीडीएम आर हो गया और पार हो गया, लाचार हो गया, आवाज आ गया, बस ये पीडीएम के। अब से गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी ये बयान सामने आया कि टैक्स कम इकट्ठा हुआ है जिसके बायस मुल्की तरक्की पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जानिब से इलेक्शन जीतने से पहले ये कहा गया था कि ईमानदार हुकूमत होती है तो टैक्स अवाम खुद से देती है। तो
तो ये क्या नफी नहीं है, तजाद नहीं है इस बात में? अच्छा, एक बात तो अपने जहन में रख लें कि जिन बुरे हालात के अंदर हमें हुकूमत हासिल हुई और इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने जो मिसाके जमहूरियत, जिसको मैं कहता हूँ राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा वाला सिस्टम, उसकी बर्दाश्त में जो इस मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ और पाकिस्तान के माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंडिकेटर्स का सत्यानाश दे रहा, और पाकिस्तान के जो रुपए की कदर थी वो मसनूई तौर पे आखिरी 2 सालों में डार साहब ने जिस अंदाज से रखी, तो पाकिस्तान की मीशत का तो सत्यानाश था। उसके बावजूद है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी अब नवंबर के महीने में, सिर्फ 1 नवंबर के महीने के अंदर 9.38% इंक्रीमेंट हुआ है, परसेंटेज हमारी रही है एक्सपोर्ट की। उसके मुकाबले में इसी रीजन के अंदर आपके इंडिया की जनाब माइनस पे रही है एक्सपोर्ट लेवल जनाब उसकी ग्रोथ, और बांग्लादेश की 1.98 जो है वो परसेंट थी ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट की। इस कोरोना वायरस के बुरे हालात के अंदर पाकिस्तान जनाब 9% ग्रोथ रेट पे खड़ा हुआ है, बाकी अपने ममालिक की निस्बत एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। आपकी फॉरेन पाकिस्तान के अंदर बिजनेस, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे वो मोटरसाइकिल्स का हो, चाहे वो जनाब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज का हो, ये सारी चीजें प्रमोट हो रही हैं। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद बेहतर होगी अगले 2.5 साल। लेकिन फयाज साहब, आपको नहीं लगता कि हुकूमत जो माफियाज है उन पर काबू पाने से आ रही नजर आती है? चाहे वो इससे पहले पेट्रोल माफिया था, चीनी माफिया, आप देख लें चीनी की कीमत वापस 100 पे जा रही है। दूसरी जानेब अगर अभी ऑयल की बात की जाए, ऑयल माफिया भी आ रहा है, 20 से 30 रुपए फी किलो ऑयल की कीमत में भी, घी की कीमत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो माफियाज को जो, इससे पहले मेरा सवाल आपसे यही था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अगर उसका धुआं बैठ रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रही है, तो हुकूमत भी माफियाज के सामने तो बेबस ही दिखाई देती है। देखें, बात यह है कि 72 साल जिन माफियाज में जनाब प्रमोट हुए हैं, मजबूत हुए हैं, मुस्तहकम हुए हैं, सियासत की छतरी तले जनाब सियासत को जनाब जुराइमगाह बना के और क्राइम का जनाब एक गढ़ बना के जो माफियाज मजबूत हुए हैं, आप ये तवक्को रखते हैं कि 2 सालों के अंदर जो है वो सारे के सारों का कला खमा हो जाएगा? और माफियाज तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इनके पास हुकूमत है जनाब सिंध की, वहाँ पे आपने आटा और चीनी के बहरान पैदा करने के हवाले से कमा हक हो हिस्सा बकदरे जुसा इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।